हाय ऑल। एजीपी हम लोगों ने कल पढ़ा था, बड़ा खतरनाक सा उसका सम का फॉर्मूला निकाला था मैंने, है ना। वो फॉर्मूला आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। क्या था वो फॉर्मूला? ए अपॉन वन माइनस आर। अच्छा हाँ, कल मैं जब ये पढ़ा रहा था तो लेक्चर रुक गया था। ठीक है, तो जो ऑनलाइन वाली जनता है, आप लोगों ने तो शायद लास्ट का चीज़ देखा भी नहीं होगा। लेक्चर? अच्छा, तुम आए नहीं थे कल और लेक्चर भी नहीं किया था ऑनलाइन। चलो कोई बात, तुम्हारी गलती नहीं। क्या था? डी इंटू आर और वन माइनस आर के पावर में एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर प्लस ए प्लस एन। एक मिनट, एक बार लिख लेने दो, फिर देखते हैं अपन इसका क्या करना है। इंटू आर की पावर में एन वन माइनस आर, सॉरी ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये सम टू द एन टर्म्स है। अब इसमें एक स्पेशल केस ये आ सकता है जो अपन कल पढ़ना चाह रहे थे, कि अगर अगर मॉड आर लेस देन वन होता है। इधर देखो, ये चीज पता है क्या है? मॉड आर लेस देन वन, इसका मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। माइनस वन से वन के बीच में है। ठीक है, सबके दिमाग में फिट है कुणाल? मॉड आर लेस देन वन का मतलब क्या है? वन और माइनस वन के बीच में है ना। मतलब आर जो है वो डेसिमल नंबर जैसा है, मतलब 0.1 0.2 या -0.1 -0.2। ठीक है, आर एक पिद्दी नंबर है। और एन जो है वो टेंड्स टूवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब एन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा नंबर है। तो आपको मैं चीज सिखा चुका हूँ कि पिद्दी नंबर की पावर में अगर आप इंफिनिटी डालते हो, पिद्दी नंबर की पावर में आप अगर इंफिनिटी डालते हो तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। इसका मैं आपको वन से जरा सा भी छोटा नंबर होगा ना, 0.99 या 0.88 या 0.5 या 0.1 या 0.2, उसकी पावर में इंफिनिटी डाल दोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो। तो अगर मॉड आर लेस देन वन हुआ और एन टेंडिंग टू इंफिनिटी हुआ, तो फिर ना देखो कौन कौन सी चीज इंफिनिटी, सॉरी कौन कौन सी चीज जीरो हो जाएगी। ये वाला आइटम जो है वो जीरो हो जाएगा। अब आप में से किसी को डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे पावर में एन माइनस वन है, क्या दिक्कत है? एन तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस वन, इन्फिनिटी में से आप एक घटा दो तो भी तो इन्फिनिटी रहेगा। तो आर की पावर में इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, ये भी आर की पावर में इन्फिनिटी पूरा जीरो हो जाएगा। बाहर वाला आइटम जीरो हो गया तो जीरो इंटू एनीथिंग, ये पूरा कचरा जो है जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो ये पूरी चीज गायब हो जाएगी कब? जब ये दोनों हो, आर पिद्दी नंबर होना चाहिए और एन इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो सम टू द इन्फाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा ये तो बरकरार रहेगा, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, ये वाला सिर्फ इतना सा गोला जो है वो जीरो हो गया, तो डी आर अपॉन वन माइनस आर रहेगा। क्या कहते हो? डी आर अपॉन वन माइनस आर, और ये तो पूरा जीरो हो गया। ये हो जाएगा सम टू द एन टर्म। ये लिख लो, इसको याद मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन में करना सिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इंक नहीं है क्या यहाँ पे? अच्छा वो बड़ा अच्छा मौसम है यार आज तो, तूफान वाला। क्या बोल रहा हूँ? क्या कहा उसने? देख लिया तुमने स्क्विड गेम पूरा? अरे देख लिया तो बता दो, मैं पूछ रहा हूँ। मेरे को ओपिनियन चाहिए किसी एक्सपर्ट का कि मैं भी देखना स्टार्ट करूँ। कुछ कुछ लोग कह रहे ओवर रेटेड है, बेकार में। मतलब देखा सबने? मैं तो बस चेक कर रहा था किस किसने देखा है। ये यहाँ पे किसी ने कमेंट करके बताया है, देखते कौन है। कौन हो सकता है बताओ? सुयोग बोल रहा है, आर्यन के नाम से हंस रहा है कि क्या बेवकूफ बना रहा है आर्यन। समझ जाओ। हाँ भाई, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं ना।
देखिए फाइंड द सम टू द n टर्म्स, होल्ड करना है, फाइंड सम टू द इनफिनिट टर्म्स, सम टू, चलो n टर्म्स लिख देता हूँ मैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। ऑफ द सीरीज ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर अगला टर्म क्या आएगा बताओ? 4/5 7/5 स्क्वायर 4 + 3 3 + 7 + 3 10, ठीक है। बस अगला क्या आएगा? 15/5 की पावर 4। समझ रहे हो आप पैटर्न क्या हो रहा है? ऊपर एपी चल रहा है, नीचे जीपी चल रहा है, इसलिए ए जीपी है। आपको इसका सम टू द n टर्म्स निकालना है, ठीक है। कितना है यार? चलिए एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ आपको, है ना। अबे यार 1 कहाँ से हो जाएगा? देखो इधर, सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे एपी क्या है और जीपी क्या है ना। ध्यान से देखना, एस एन इज इक्वल टू 1 + 4 × 1/5 + 7 × 1/5 का होल स्क्वायर + 10 × 1/5 का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये चल रहा है अपने पास। आपको n टर्म्स तक सब निकालना है। फिर अच्छा, इसमें क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखना ऑल्सो फाइंड एस इन्फिनिटी, ऑल्सो फाइंड एस इन्फिनिटी। एग्जाम में आपको जनरली एस इन्फिनिटी ही पूछा जाएगा। अपनी क्लास में 2-2 कुणाल है क्या? अच्छा देखो इधर, जल्दी बताओ, इसमें एपी वाला जो पार्ट है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन गोला मारते हैं 1 4 7 10। ये सारा जो है गोला मारा मैंने जहाँ, वो एपी फॉलो कर रहा है। और जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 1/5 1/5 स्क्वायर, ये जीपी बना रहा है। तो कॉमन रेशियो आपको जीपी का ही लिखना होता है। जीपी का कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है? 1/5, क्योंकि 1 में 1/5 मल्टीप्लाई किया गया होगा, फिर इस 1/5 में 1/5 और मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो कॉमन रेशियो हम क्या ट्रीट करेंगे? 1/5। आपको मैंने तरीका क्या बताया है कि इस एस एन में आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो और एक एक खिसका के, हाँ तो अपन क्या करेंगे देखो, एस एन इज इक्वल टू 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 9/9 नहीं सॉरी 10/5 क्यूब। फिर अगला क्या आ जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो ना आप लोग, मैं आपको ये चीज आसान करके देता हूँ, फाइंड द सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स कर दो, खत्म। ज्यादा आसान पड़ेगा, उसमें क्या अपने को लोड नहीं लेना पड़ेगा। एन टर्म्स का मत निकालो, डायरेक्टली इनफाइनाइट टर्म्स का निकालो। क्योंकि क्या है ना, फिर मेरे को यहाँ पे nth टर्म लिखना पड़ेगा, फिर एक खिसका के लिखूंगा, एक गंदा सा टर्म बनेगा जो आपको कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो अपन क्यों उसका लोड ले। अच्छा देखो, हम लोग क्या करेंगे, एस एन में 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? एस एन बाई 5, यस और नो। फिर हर टर्म में आप 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1/5 क्या आएगा? 1/5। खिसका के लिखना है उसको एक, तो 1/5 यहाँ पे। फिर ये 4/5 में 1/5 मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? 4/5 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें 7 में 1/5 मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे खिसका के लिख रहा हूँ मैं इसको, देख लो, इसके नीचे नहीं लिखा है, इसके नीचे लिखा है 7/5 क्यूब। और यहाँ पे क्या रहेगा? 10/5 की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन इसके साथ। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एस एन कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 - हवा, यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, 1 - हवा इज 1। 4/5 - 1/5 कितना हो जाएगा? 3/5, ओके। 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3/5 स्क्वायर, 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब। बस अपन अब गधे नहीं, अपन समझ गए कि अगला क्या आ जाएगा?
3/5 की पावर 4, और ऐसा इनफाइनाइट सीरीज चलती चली जाएगी, है ना। अपने को क्या चाहिए, एस इन्फिनिटी चाहिए बेसिकली, एस एन नहीं चाहिए, हम एस इन्फिनिटी ही निकाल रहे हैं, ऐसा सोच लो। ठीक है, इसको आप एस बोल दो सिंपली, एस एन मत बोलो। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हर टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 3 कॉमन ले लूंगा। पहला टर्म क्या आ जाएगा इधर, 1/5, दूसरा क्या आ जाएगा 1/5 स्क्वायर, तीसरा आ जाएगा 1/5 क्यूब, चौथा आ जाएगा 1/5 की पावर 4, और ऐसे nth टर्म तक या इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4, 4/5, राइट। अच्छा, ये क्या है, जीपी है ना, जीपी इनफाइनाइट टर्म्स तक है। तेजस बताओ मुझे, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फॉर्मूला? सर -2 से। अबे नहीं, वो थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं वो भी पूछूंगा इसके बाद। अच्छा, जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या कर रहे हो यार तुम लोग, नाक कटवाओगे क्या? बताओ जल्दी से। एक भी क्वेश्चन कर लिया होता ना मॉड्यूल का सॉल्व, तो अब तक याद हो जाता। क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को भी याद है? किसी को भी याद है? खड़े हो जाओ सब, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, एडजस्ट कर लो, खड़े हो जाओ, तुम बैठे रहो ठीक है, कुछ देर खड़े होके लिखेंगे अपन। बताइए मुझे, सम टू द एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू, तुम यार ये नहीं बता पा रहे हो, तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? एस का वैल्यू निकालो अभी के अभी, करो सर। हो गया, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये वाला सम आप निकाल सकते हो। ये तो एस एन का फॉर्मूला है, कोई भी जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अगर आपको इन्फाइनाइट टर्म, क्योंकि ये जीरो हो जाता है ना यार, ये जीरो हो जाता था इन्फाइनाइट टर्म्स के फॉर्मूले में, सब सिखाया था आप लोगों को मैंने। 4s/5 इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी हिलो मत, दूर दूर टांग दूंगा सबको, पीछे बहुत जगह खाली है आज। थ्री बार रहने देते हैं। इन्फाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 1/5 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, वो भी 1/5, ए अपॉन 1 माइनस आर। दोनों फॉर्मूला आपकी खोपड़ी में फिट हो जाने चाहिए, किसी को भी भूलना नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। ऑनलाइन किसी से पूछ लिया ना, वीडियो ऑन करवा के खड़ा करवाऊंगा मैं आपको, सच बता रहा हूँ। चाहे बेड पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, बेड पे खड़ा करा दूंगा। यहाँ पे देखो क्या है, 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5, कितना हो जाएगा ये, करके बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा 4/5, 1/5 अपॉन 4/5 कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3/4, 1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 7/4। अब बड़ा तेज दिमाग चल रहा है सबका, ये आया अपना 4s/5 का वैल्यू, 4s/5 का वैल्यू आ जाएगा 7/4। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा,
7 5 35/16। तो जो एजीपी है ना उसके इन्फिनिट टर्म का सम जो आ रहा है दैट इज 35/16। ठीक है, उस एजीपी के अंदर एक जीपी बन गई, हम लोगों ने खिसका खिसका के मल्टीप्लाई करा ना, तो देख रहे हो ये जादुई जीपी बन जाती है। अब इसका सम ही याद नहीं तो फिर क्या कर लोगे आप, स्कूल का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसलिए खड़े रहो आज के दिन। 35/16। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, जिसका आंसर आएगा वो बैठ सकता है। फेयर इनफ। मैं चेक भी करूंगा सॉल्यूशन आपका। इधर आ जाओ तुम तेजस, इस तरफ आ जाओ पीछे, सबसे आखिरी वाली। तुम्हें दिक्कत जा रही थी, तुम इससे इधर आ सकते हो क्योंकि 2 लोग हैं, बैठने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लो। अगला सवाल लिख रहा हूँ मैं, जिसका आंसर सबसे पहले आता है ही कैन सिट। शी नहीं बोल सकते यहाँ पे। ऐसा आ जाएगा अपने पास 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 का क्यूब प्लस 3333/19 की पावर 4। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका इन्फिनिटी तक सम निकालना है। पहली बात तो क्या है ना कि ये एजीपी है या नहीं है, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया मैंने, एकदम पिछले जैसा क्वेश्चन दे दूंगा तो सब बैठ जाएंगे। यहाँ पे किसी एक भाग्यशाली को बैठने का मौका मिल सकता है। गोल्डन सीरीज जैसा लग रहा है ना, लेकिन वैसा नहीं है। देखो मैं ना आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है कि एजीपी में अपने पास एपी भी होती थी 4 7 10 13, और जीपी भी होती थी 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब। यहाँ पर क्या है ना कि जीपी जरूर दिख रही है मुझे 19 19 स्क्वायर 19 की, बट एपी नहीं दिख रही है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस, अभी इसको इस सीरीज को आप है ना एजीपी तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, बट इसको सॉल्व जो है, हाँ इसमें सिर्फ जीपी है लेकिन ऊपर वाला पता नहीं क्या है। अभी ये क्या बवाल है अपने को नहीं पता। 3 3 3 3 बड़ा, एक 3 बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें, ध्यान से सुनना हर कोई कान खोल के, ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको कॉमन रेशो दिखाई दे। यहाँ पे कॉमन रेशो दिख रहा है आपको ना 1/19। भले ही ऊपर एपी नहीं है लेकिन जीपी तो दिख रही है, जीपी का कॉमन रेशो नजर आ रहा है। तो अगर आपको कॉमन रेशो नजर आता है तो आप हमेशा यही तरीके से करो, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके एक एक खिसका के सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर आपको कोई भी सीरीज में कॉमन रेशो नजर आ जाता है, चाहे वो एजीपी ना हो लेकिन कॉमन रेशो नजर आ रहा है, तो आप इसी तरीके से करेंगे। वो कॉमन रेशो से आप एस को मल्टीप्लाई करके एक एक खिसका के सॉल्व कर दो। ठीक है, तरीका सेम रहेगा, इसलिए पहले एजीपी पढ़ाते फिर ये वाली सीरीज पढ़ाते। हाँ वही करना है, S/19 करना है। हर टर्म में 1/19 1/19 मल्टीप्लाई होगा, खिसका के मल्टीप्लाई करना है। हाँ
ठीक है, अभी यहाँ से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो बता देगा उसको बैठने की अनुमति मिल जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आराम से 3 से 4 मिनट लगेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोग पॉज करके आगे बढ़ा सकते हो। सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया? कुछ हाथ लगा? करूँ सॉल्व की कोई ला रहा है आंसर? कहाँ हट के बताओ। 30, 300, 3000, उसमें से आपने प्लीज वेट अ मिनट। ओके, वेट कर लेते हैं, सब लोग कह रहे हैं। दिख नहीं रहा आप लोगों को वो 30, 300/19, फिर 3000, उन सब में से कुछ तो कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है क्या? आ गया आंसर? वो हो गया, आंसर नहीं आया लेकिन वो हो गया। तो क्या आएगा? 10, 100, 1000? सर 330/19, 300/19। हाँ, कितना आया फाइनल आंसर चाहिए मुझे। देखो देखो करके देखो। ठीक है यशस्वी, आपका आंसर सही है, परफेक्ट। मेरे को और आंसर चाहिए ना। पर्सनल मैसेज करोगे सब, पब्लिक पे मत करना। कोई बात नहीं ना, मैं करता हूँ। देखो सबसे पहले अपने को क्या देखना है यहाँ पे? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अपने को नजर आ रहा है। पीयूष आपका आंसर भी सही है। 1/19 कॉमन रेशियो है, तो अपन एस को 1/19 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म को 1/19 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक खिसका के लिखेंगे। तो 3 × 1/19 कितना आ जाएगा? 3/19 स्क्वायर, फिर 33/19 क्यूब, फिर 333/19 की पावर में 4। बस इसके आगे अपन समझदार है। हाँ, 3/19 माइनस हवा, दैट इज 3/19।
33 माइनस 3 माइनस आ जाएगा ना, साइन चेंज होगा हर बार, तो 30 आ जाएगा, तो आ जाएगा 30/19 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 33/19 का क्यूब, सॉरी 333 माइनस 33 इज 300, फिर यहाँ से आ जाएगा 3000/19 की पावर में 4। बस अब अपन इसके बाद गधे नहीं, अपन समझ गए कि क्या चल रहा है। सर 19/54 बैठ जाओ, करेक्ट है? हाँ बैठो बैठो। s माइनस s/19, और किसी का आया? कोई बात नहीं, अगला चांस मिलेगा आपको। देखिए अब क्या करूं मैं, इसमें इसमें से 3 कॉमन ले लेते ना, ये कितना हो जाएगा 18s/19, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने अगर, और 3/19 पूरा कॉमन ले डालते ना, क्या बोलते हो? वैसे तो आप चाहो अगर तो 3 कॉमन लोगे तो 1/19 आएगा यहाँ पे, है ना। फिर अगला क्या आ जाएगा 10/19 स्क्वायर, फिर अगला क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर/19 क्यूब, सही बात है। 10 क्यूब/19 की पावर में 4, ये आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या ये जीपी है? हाँ ध्यान से देखो हर कोई, 1/19 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 10/19 आ जाए? 10/19 स्क्वायर, सॉरी 10/19 मल्टीप्लाई करने का करना पड़ेगा, तब जाके 10/19 स्क्वायर आएगा। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 10 स्क्वायर आ जाए ऊपर और नीचे 19 क्यूब। 10/19 एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि हर टर्म में 10/19 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 10/19 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें 10/19 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर एक और 10 नीचे एक और 19, फिर इसमें 10/19 ऊपर एक और 10 नीचे एक और 19। बेसिकली दिस इज अ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म जिसका कॉमन रेशो है 10/19, ठीक है। हाँ जीपी के इनफाइनाइट, सर सर उसे हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं ना, 19 पूरा वहां से कट करेंगे, फिर 3 से और 18 वो भी कट करेंगे और फिर पूरा सिंपलीफाई करेंगे ना, करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1/19 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कितना है 10/19, ठीक है। ये आ चुका है अपना, और ये है 18/19, ये कितना आ जाएगा 19 माइनस 10, 9/19, तो 1/19 अपॉन 9/19, 19 कट जाएगा नीचे का, तो 1/9 बचेगा। 3 इंटू 1/9 कितना हो जाएगा 1/3, चमक रहा है कि उड़ गया सारा? ये पूरा का पूरा 1/3 हो रहा है ना, कैलकुलेशन आती होगी आपको। फिर 18s/19, 18s/19 इज इक्वल टू 1/3, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 19/54। आया था किसी का? एंड में आया। चलो एक और चांस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इस बार तो सब लोग बैठ सकते हैं, इस बार जो खड़ा रह गया उसको बहुत बुरा फील होगा, तो ध्यान से सॉल्व करना। s इज इक्वल टू 5/13 प्लस, एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 55/13 स्क्वायर प्लस 555/13 क्यूब टिल इन्फिनिटी। क्या ये एजीपी है? नहीं है, एजीपी नहीं है, बट इसमें जीपी छुपी हुई है। तो अगर जीपी छुपी हुई है तो उसका तरीका अपने को आता है। तो आपको एस इन्फिनिटी निकालना है, आपके पास 2 मिनट का समय, सर आई डिड बाय गोल्डन सीरीज, दैट इज इवन बेटर। क्या कह रहे हो? आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, जिसका आ जाएगा वो बस हाथ ऊपर करेगा, जिसने आंसर जोर से बोला भले ही सही, फिर उसको खड़ा होना पड़ेगा। सर फिर विनायक ने भी जोर से बोला था। तो उसके बाद किसी ने बोला थोड़ी, तो तब तक तो वैसे भी टाइम हो चुका था। तुमको बड़ी दिक्कत हो रही है?
ऑनलाइन वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि अब तो हम और नहीं आने वाले। आओगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो एग्ज़ाम वैसे ही नहीं निकलेगा। सर आ गया। डिनोमिनेटर में गड़बड़ है, न्यूमरेटर तो सही दिख रहा है। देखते हैं। सर हाँ, मेरे को लगा बोलोगे कि आ गया आंसर। अभी तुम यही छाप रहे हो नहीं, तो? वो सॉल्व स्टेप। गलत है। क्या तुमको मुर्गा बना दूं मैं? 65 नीचे वाला डिनोमिनेटर। कोई नहीं ट्राई करो ना। ऐसे मैं देखूंगा एक बार। देखो देखा मुझे क्या है, क्या किया आपने। हाँ, अभी अभी करेक्ट हुआ। ठीक है। वही से छोटी सी गलती। छोटी सी गलती है ना। ऐसा कुछ है। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठे। वहीं पे बैठ जाओ, अब क्या, चलो। बेटे भरोसा रखो अपने आप पे, सबका आंसर आएगा। हल्की सी गलती कर रहे हो बस। आता सबको है। आधे मन से आप एफर्ट दिखा रहे हो, पूरे मन से करोगे ना तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोमल आपका सही है। दिखाओ। आ रहा है। सही कर रहे हो, लेकिन तुम आधे मन से कर रहे हो। तुमको भरोसा नहीं है कि तुम्हारा सही आएगा। भरोसा करके करो तो सही में आ जाएगा। आंसर लाने की आदत लग गई ना एक बार, तो फिर आंसर ही आएंगे तुम्हारे क्लास में हमेशा। क्लास में भी आएंगे और एग्जाम में भी आएंगे। देखिए हम लोग क्या, अभी एस का वैल्यू थोड़ी है, ये तो 12s/13 का वैल्यू है ना। एस का वैल्यू निकालना है। बैठ जाओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बैडली यू वांट इट, है ना। सही कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारा एक स्टेप। ये कटेगा कहीं से, 13 कहीं से कटेगा। क्या बात है, ठीक है। बच गए तुम दोनों बस। क्या आ रहा है दिखाओ। अबे आंसर निकालो ना, ये तो तुम मेरे पे छोड़ दे रहे हो। नहीं ऐसे थोड़ी। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो वैसे भी तुमको अंडा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है पीयूष, तुम्हारा भी सही है। क्लास में होते तो बैठा देता मैं तुम्हें। बैठ जाओ दोनों बैठ जाओ। ठीक है।
देखो क्या सबने सही करा है, ठीक है, सबने सही करा है। अभी अगला क्वेश्चन फिर से आएगा, ठीक है। देखो क्या करूं मैं, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/13 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो 1/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो s/13, यहाँ पे 5/13 स्क्वायर आएगा जिसको अपन एक खिसका के लिखेंगे, तो 5/13 स्क्वायर। अगला क्या आ जाएगा, 55/13 क्यूब, 55/13 क्यूब, ऐसा आ जाएगा। बस इसके आगे का मन नहीं हो रहा लिखने का ना, ऐसे आलस आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहली बात तो ये एजीपी नहीं है, बट ये कुछ तो है क्योंकि इसमें जीपी तो छुपा हुआ है। जीपी जहां जहां दिखे, जहां जहां कॉमन रेशियो दिखे, खिसका के मल्टीप्लाई करो आप। s माइनस s/13 कितना रहेगा, 5/13 माइनस हवा 5/13, 55 माइनस 5 50, 555 माइनस 55 500/13 क्यूब। बस अब अपन समझ गए कि यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगा, बाहर अपन ने 5 को निकाला, ठीक है। तो 10/13 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बाय 13 क्यूब, ठीक है। हाँ भाई अब बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, 10/13 तो ये आएगा, इसमें भी 10/13 तो ये आएगा। मतलब ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 10/13 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1/13। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अभी मैं पूछ लूंगा आधे घंटे में फिर से जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला और इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला। नहीं आता तो स्कूल का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। a अपॉन 1 माइनस 10/13 विच इज आर, और ये आ जाएगा 12s/13। तो 1/13 और इधर कितना आ जाएगा 13 माइनस 3, 3/13, 1/13 3/13 में 13 डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो 1/3 5/3, तो s इज इक्वल टू 5/3 इंटू ये 12/13 को 13/12 बना के यहाँ बुला लिया, 65/36, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। आर्यन क्या कर रहे हैं तुम यहाँ पे, गलती बताओ। क्या करा था तुमने, तुमने हड़बड़ी में कुछ बहुत छोटा सा एरर करा था। 66 कहाँ से आया था तुम्हारा, और कुणाल तुमने तुमने कर दिया था सही, यहाँ तक आया था तुम्हारा सब कुछ, यहाँ तक सही आया था सब, ठीक है ओके। मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ mod x is less than 1 compute the sum ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। s क्या है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब टिल इंफिनिटी। अब आपका आंसर जो आएगा वो x के टर्म में आएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको ईमानदारी से, 1/1 - x, 1/1 - x का स्क्वायर, 1/1 - x का होल क्यूब, और d है 1/1 - x का होल स्क्वायर का नेगेटिव। पहली बात तो ये कौन सी सीरीज है, एपी जीपी एजीपी क्या है, एक्चुअली सर का नाम हाँ जीपी है सर एक्स वाला। अबे एक्स वाले तो जीपी में है, लेकिन ये 1 2 3 4 ये तो एपी है ना, तो एपी भी छुपा है जीपी भी छुपा है, तो एजीपी है,
है ना। एजीपी में क्या करते, खिसका के अपन मल्टीप्लाई करते। तो अगर खुद से करना चाहोगे बता दूं? बोल रहा बता दो सर, क्या अभी तकलीफ कराओगे हमसे। करो ना, प्रश्न में आपसे हो जाएगा। अरे जब तक क्लास में आंसर नहीं आएंगे, जब तक एग्जाम में आंसर नहीं आने वाले। क्लास में आंसर चालू हो गया ना तो एग्जाम में भी आ जाएंगे। ऑप्शन बी देखते हैं। हाँ सर, ऑप्शन बी है। सी आ रहा तुम्हारा? तुक्का मार रहे हो बस। क्या लड़ रहे हो बे मराठी में? हिंदी में लड़ो, मुझे भी समझ में आया। नहीं नहीं नहीं, गाली मराठी में ही दो, ठीक है। हिंदी में सबको समझ में आ जाएगा। बस 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 बस। पहली बात तो ये एजीपी है, एजीपी में जो जीपी छुपा है उसका कॉमन रेशियो क्या है? एक्स है ना। 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स है। तो अपन क्या करेंगे, s इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एक एक खिसका के लिखेंगे। तो 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x स्क्वायर इंटू एक्स, 3x क्यूब हो जाएगा। बस अपन समझ गए इसके आगे। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो s इंटू 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस हवा 1, 2x माइनस 1x इज 1x, एक्स स्क्वायर। ओ समझ गए ना। तो अपन एक्स क्यूब और ऐसा इन्फिनिटी तक चलेगा। अब आपको बोला गया है कि मॉड एक्स लेस देन 1 और इन्फिनिटी तक का सम है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये हो जाएगा s इंटू 1 माइनस एक्स के बराबर। तो s का वैल्यू, ये 1 माइनस एक्स को नीचे उतार देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको फिर से मौका मिलेगा, ठीक है, अपनी गलतियां सुधारने का। शांत रहो, ये अगला मुर्गा बना दूंगा, ठीक है। मुर्गे बने हो कभी क्लास में तुम लोग? ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, ये वाला करो सॉल्व, ठीक है। सेम ऑप्शंस, चाहे तो आप छाप लो, चारों ऑप्शन अभी भी सेम है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसका आंसर जो आया है वो सेम आंसर, मुश्किल है आना, बट चारों ऑप्शन सेम है। आप लिख लो चाहे तो ऑप्शंस। मैं देखता हूँ किसका आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर आता है, 60 सेकेंड्स। किसको मिला मैकडी का मील अभी तक? इसलिए तुमको सर ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी केमिस्ट्री में तुम्हारा? बहुत बढ़िया। तुम्हारा सेम आ रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं। नहीं, ऑप्शन बी नहीं है। आराम से सॉल्व कर लो, मुझे बता देना, ठीक है। अब रियलाइज हो गया तो मैं समझ गया हूँ कि इस बार कुछ और आएगा। आया तुम्हारा? करो करो करो, अभी तुमसे ही पूछूंगा।
ठीक है, यशस्वी का सही आया। ऑनलाइन में किसी से पूछूं? हाँ बेटे सुयोग, प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट लिख दो बस। पीयूष बताइए आंसर। साक्षी बेटे बताइए। जिसका नाम ले रहा हूं मैं वो बताइएगा, अब सबका तो ले नहीं सकता हूँ मैं इतने सारों में। सार्थक आप भी बताइए, अब बोल भी सकते हो आप लोग, पता है कि नहीं? अगर आप बोलोगे आपकी आवाज सुनाई देने लगी है। साक्षी आपका आंसर एकदम सही है। सर ऑप्शन वही है ना? सेम ऑप्शंस देखो, ऑप्शन सेम। आंसर सेम नहीं है, ऑप्शन देखो। कॉमन रेशो क्या है यहाँ पे? x, s इंटू एक्स, और 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे। सी आ रहा है तुम्हारा भी? s इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0 आ जाएगा 1, 3x माइनस एक्स आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर 4x क्यूब टिल इंफिनिटी। ठीक है, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा है अपन ने, दिख रहा है? उस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये है ना? तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दो ना, अभी तो अपन ने करा ही है, अभी जस्ट ताजा सॉल्व करा है अपन ने। दिस इज द आंसर फॉर दिस, बट अपने को s का वैल्यू चाहिए, s इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये जो एक और 1 माइनस एक्स है नीचे दिख रहा है आप लोगों को? हो गया सर, एक सेट। ये जो 1 माइनस एक्स है जब ये नीचे जाएगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, एक करेक्ट आया। एक आया फाइनली, मुबारक हो। तुम लोग क्या अभी ना बहुत लंबे वेकेशन वाले मूड में हो, ऐसा मेरे को दिखता है, क्योंकि 2 साल से कुछ पढ़ाई नहीं करी है। ऑनलाइन में तो तुम लोगों ने बहुत बहुत मस्ती काटी, इतना मैं समझ रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों ने। अच्छा ये वाला क्या था, ये जो ऊपर सीरीज लिखी थी, क्या ये एजीपी है? जीपी तो दिख रहा है x, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉमन रेशो है 1 3 6 10, ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी। ओके, बट कोई बात नहीं, अपने मैंने क्या सिखाया आपको, याद रखना है चीज, कॉमन रेशो जब भी दिखाई दे तो आपको क्या करना है, s इंटू कॉमन रेशो किसका आगे मल्टीप्लाई। ठीक है, पक्का? ओके हाँ भाई तेजस, x प्लस 1/x की रेंज क्या होती है, और कोई मत बताना, और तुमको आता है? ठीक है, कल ही मैंने सिखाया था, मैंने बोला था पूछूंगा तुमसे परसों। अबे उधर देख, इधर देख के बताओ ना, तुम साले उसको कंफ्यूज कर रहे हो। पलट लो पेज पूरे, है ना, क्योंकि एक दिन में पलटना पड़ रहा है। जो वैल्यू होगी वो +2 से -2 के बीच में है। नहीं, बीच में नहीं आएगी। तो ऐसे लिख दूं मैं इसको, माइनस, आप जो बोल रहे हो ना वैसा बोल रहे हो कि सारे रियल नंबर छोड़कर ये, मतलब सॉरी, -2 से लेकर 2 छोड़कर सब कुछ, ऑल रियल नंबर माइनस ये, आप जो कह रहे हो ना ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, ऑल रियल नंबर माइनस ये वाला सेट। ठीक है, जैसे लिखना वैसे लिख दो, कल ही मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के समझाया था, है ना, अभी भी पेज पलटने पड़ रहे हैं, समझ जाओ आप लोग। 2 तरीके से हम लोग जेई क्लियर कराते हैं, एक तो आसानी से जो क्लियर हो जाए शांतिपूर्वक, बच्चे पढ़ रहे हैं अपने आप हो रहा है क्लियर, या तो अब उल्टा टांग टांग के। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ हेडशॉट करना पड़ेगा मुझे। छर्रे वाली बंदूक तुमने चलाई है, जिसमें छर्रे डालते हैं, स्मॉल बॉल्स?
वो मेले में वो बलून फोड़ने के काम आते हैं। हाँ तो मैं लेके आऊंगा कल से तुम लोगों के लिए बलून फोड़ने, तुम्हारा सिर फोड़ूंगा। देखो इधर, अबे हो गया चुप। फाइंड सम। क्या सम निकालना है? देखो 1 + 2, 2 × 1 + 1/50। फिर क्या है? 3 लिखा होगा ना, 3 × 1 + 1/50 का होल स्क्वायर। 3 × 1 + 1/50 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 50 टर्म्स। पचास टर्म तक आपको इसका सम निकालना है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि ये कौन सी सीरीज है? आराम से आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 ये तो एपी में जा रहा है, और ये जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए मसाला बोल दो। मसाला स्क्वायर जीपी ही तो है। डराने के लिए मसाला थोड़ा खतरनाक तरीके से लिख के दे दिया है। तो वो जीपी का ही ना फॉर्मूला। थोड़ी, हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए इसको आप एक्स बोल दो, बिल्कुल इसी की तरह। 1 + 2x + 3x² + 4x³। समझ रहे हो? वही क्वेश्चन है। तो इस हाँ सर, फिर उसी के आंसर में और बार डिस्प्ले डाल देते क्या बात है, तुम तो दिमाग भी चलाने लगे। हैं। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। यहाँ पर चुप, ये वाला जो आंसर आया था ना, यहाँ पे x की जगह आप क्या करो, ये 1 + 1/50 डाल दो। ठीक है, जिसको मराठी में आप क्या बोलते हो? टाकले, क्या बोलते हो? सर लेकिन अबे यार क्या बोलो। हाँ लेकिन वो तो फिर इंफिनिटी तक हो जाएगा ना। अरे मग तिथं तुम्हाला सही कह रहा है वो, ज्यादा एकदम नहीं टाकना है तुमको। ठीक है, पहले तुम्हें यही निकालना पड़ेगा 50 टर्म तक का सम। ठीक है, करो ना, करो 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 भाई, सब मेरे से सॉल्व कराओ। S50 निकाल दो x मान के, और फिर उसमें x की वैल्यू जो है डाल दो। एक ही वैल्यू 1 है ना। देखो इसको मान लो आप 1 + 2x + 3x²। ठीक है, 50 टर्म तक लिखना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 50वां टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा? 50 raised to x 50 × x की पावर में, देखो फर्स्ट सेकंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड में 2 है, कम हो रहा है ना, तो 50th में 49 होगा। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा? 49 × x की पावर में 48। आ रही बात समझ? ये आ गया s। अभी अपने को करना क्या है, कॉमन रेशो क्या है x, उसको s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, s × x। अब इसको एक एक खिसका के लिखते जाओ, तो 1 × x इसके नीचे आएगा, 2 × x² इसके नीचे आएगा। लिख देता हूं मैं 1 × x, 2 × x², और इसके नीचे क्या आएगा बताएगा कोई मुझे? 49 x की पावर 48 के नीचे क्या आएगा? 48x 47 गजब, तुम लोग तो दिमाग लगा लेते हो। 48 × x की पावर में 48, और यहाँ पे क्या आएगा? 49। अभी यही वाली चीज में x मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा, x की पावर में 49, और इसमें जब x मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो एक बाहर निकला है, आप खिसका के लिखोगे तो एक तो एक्स्ट्रा जाएगा ना यार। अभी तक अपन इनफाइनाइट टर्म्स लिखते थे तो टेंशन नहीं होता था,
इनफाइनाइट टर्म्स के आगे अपने को टेंशन नहीं होता था, अब अपने को थोड़ा सा टेंशन होगा। क्या करूं? s इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस हवा इज 1, 2x माइनस 1x इज 1x, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 1x स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन देखो ये चीज कहाँ तक चलेंगे, x की पावर में 48, समझ आ रहा है, 49 माइनस 48 इज 1, x की पावर में 48, और यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर में 49, और ये यहाँ माइनस आएगा, हर जगह माइनस आएगा वैसे तो यहाँ माइनस 50 x की पावर में 50, साइन चेंज करना मत भूल जाना बस। अब बड़ा आराम मिलेगा आपको ये देख के, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बहुत खूबसूरत है। क्या है? जीपी 1x स्क्वायर एक्स, एकदम प्योर जीपी है, कोई मिला जुला जीपी भी नहीं। तो ये जीपी का जो सम होता है वो निकाल लेंगे अपन। इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कोई मुझे बताना चाहेगा, और कॉमन रेशियो क्या है वो बता दो। कॉमन रेशियो तो चलो x है, मैंने बताया 1 से लेके 49, कितने नंबर आ गए? 49, और ये 1 को मिला के 50, तो टोटल 50 टर्म्स है। तो इसका सम क्या होता है जीपी के n टर्म्स का या 50 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? a इंटू 1 माइनस, कॉमन रेशियो देख लो ना आपका जो है 50 प्लस 151, 1 से बड़ा है तो वो r की पावर n वाला यूज कर लो, तो r की पावर 50 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है n टर्म्स का फॉर्मूला। वो बेचारा एक अकेला है, 50 इंटू एक्स की पावर में 50। अभी देखो इधर r जो है वो क्या है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो तो x है, यहाँ पे x डालो ना डायरेक्टली, और इधर क्या आ जाएगा? s इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक, ये आ चुका है अपने पास सम टू द 50 टर्म्स का फॉर्मूला। 50 टर्म्स का मतलब मैं इसको क्या S50 बोल सकता हूँ, दिस इज S50, है ना। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, x की पावर में 50 माइनस 1, ये क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे x माइनस 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक माइनस आएगा बाहर, माइनस 50 टाइम्स x की पावर 50 अपॉन ये x माइनस 1 माइनस एक्स, इसके नीचे भी आएगा तो उसको मैं x माइनस 1 का नेगेटिव लिख देता हूँ, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ रहा है सम टू द 50 टर्म्स, दिस इज सम टू द 50 टर्म्स S50। ठीक है, बट ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, आपको तो x की जगह ये पूरा जो मसाला है ना ये डालना पड़ेगा। तो कितना है बेटा? 51/50, डरो मत, इसको पुट कर दो। तो x की जगह आप क्या पुट करोगे? 51/50 लिखना चालू कर दो, वेट क्या कर रहे हो? x की जगह 51/50 डाल दो, यहाँ 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 हर जगह डाल दो, फिर आपको एक आंसर मिलेगा। पुट करते हैं ना, देखो 51/50 डाला अपन ने, यहाँ पे आ गया 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 51/50 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक बाहर माइनस साइन है उसको भूल नहीं जाना, 50 इंटू एक्स की जगह क्या डाल दिया मैंने? 51/50 की पावर में 50 डिवाइडेड बाय 51/50 माइनस 1। ये ठीक, काफी खतरनाक दिख रहा है ना।
कोई बात नहीं, देखो फाइनल आंसर मैं आपको है ना ऑप्शन के फॉर्म में देने वाला था, लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि आंसर जो है 2500 नहीं आ रहा है, थोड़ा और खतरनाक आएगा। करें इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो 51 के पावर में 50, इसको ऐसा लिख दिया मैंने, और इसको 50 के पावर में 50 लिख दिया, 50 की पावर में 50, फिर यहाँ -1 ऑलरेडी है, तो क्या मैं एलसीएम अभी से ले लूँ 50 की पावर में 50? ऐसे देखना है ना, अगर डर लगेगा तो रोने मत लग जाना, डाउट पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे 51/50 -1, तो 50 ऐसे उचक के जाएगा ऊपर, 51 - 50 इज 1, 1/50 का होल स्क्वायर आएगा, 1/50 का होल स्क्वायर, और एक माइनस सिंबल बाहर है, प्लस यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 50 इंटू 51 की पावर में 50, तो लिखता हूँ मैं इसको 50 इंटू 51 की पावर में 50 अपॉन 50 की पावर में 50, ठीक, अपॉन ये क्या हो जाएगा 51 - 50 मतलब 1/50। अब क्या करूं मैं बताओ, इसको थोड़ा तो सिंप्लीफाई करने का मन कर रहा है। देखो हम लोग क्या करते हैं, आपको ये तो पता है ना कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, उस टाइप की आइटम लिखी है यहाँ पे, तो a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है, वही चीज करने वाला हूँ मैं। 51 टू द पावर 50 माइनस 50 टू द पावर 50 अपॉन 50 टू द पावर 50, इसको उल्टा टांग देंगे, 50 स्क्वायर अपॉन 1 -1 प्लस, अच्छा ये हाँ ठीक है, 50 इंटू 51 की पावर में 50 अपॉन 50 टू द पावर 50 इंटू 50 अपॉन 1, ठीक है, बड़ा शांति से अपन ने यहाँ तक लिखा है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है क्या, 50 की पावर में 50, तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 50 की पावर में 50। पूरा आपके पेशेंस का टेस्ट है। क्या करूं मैं, ध्यान से देखोगे, इधर देखो 50 की पावर में 2, इसको अंदर घुसा रहे अपन, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 51 की पावर में 50, 51 की पावर में 50 इंटू 50 की पावर में 2, ठीक है, माइनस 50 की पावर में 2 और 50 की पावर में 50 कितना हो जाएगा, 50 की पावर में 52 हो जाएगा, ये 50 और ये 2 ऐड हो जाएगा ना, ये वाला 50 और ये वाला 50 मल्टीप्लाई होके 50 स्क्वायर देगा, यस और नो, 50 स्क्वायर देगा इंटू 51 की पावर में 50। यहाँ तक तो अभी तक अपना आंसर ठीक दिख रहा है, इससे ज़्यादा भी सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करा है ना, जो बचपन में अपन ने प्लस माइनस सीखा था, पावर सीखा था, वही सब अप्लाई करा है। कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं इन तीनों से? 50 स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ कुछ तो आ जाएगा, सही कह रहे हो। चलो 50 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 50 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 51 की पावर में 50 माइनस 50 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मतलब इसमें 50 की कितनी पावर है 52, 2 बाहर ले ली तो कितनी बची 50, तो 50 टू द पावर 50, ये पूरा बाहर चला गया, 51 की पावर में 50 रह गया है, 51 की पावर में 50 ऐसा रह गया है, ठीक है। कहाँ कटा है, दोनों सेम साइन के ना, कटेगा नहीं, अच्छा कट जाता तो काफी अच्छा लगता है अपने को, लेकिन नहीं कटा। अभी देखो क्या है ना, क्यों नहीं कटा है, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस को अंदर घुसाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वो अपन ने चेंज नहीं करा था ना, कोई बात नहीं अभी कर देते, ये हो गया ऐसा।
अभी ठीक है, आप काट दो। 50-50 भी कर सकते क्या बात कर रहे हो? हाँ, हैं। ओके, तो 25 हमने नाम लिखा गया। ऐसा आ रहा आपका आंसर, 50 का स्क्वायर इंटू 50 की पावर में 50 अपॉन 50 की पावर में 50, है ना। ये रमेश दोनों रमेश कट जाएंगे आपस में, तो 50 का स्क्वायर आपका आंसर है, विच इज 2500। ठीक है, पेशेंस सर, पेशेंस की लेवल टेस्ट हो गई। जितना आराम से करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। आप हड़बड़ा के क्या करते हैं ना लोग, समझ गए ना। करो करो, लिखो। अभी मैं आपका पेशेंस जो है फिर से टेस्ट करूंगा। आपको क्या लग रहा है, एक क्वेश्चन करा के मेरे को थोड़ी चैन मिलेगा, मैं तो एक और कराऊंगा आपको सेम। कौन है ये सुसु भाई? लिखो लिखो जल्दी लिखो। क्वेश्चन तो बेटा यहीं खत्म हो जाता है, यहाँ ये खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर ये वैल्यू पुट करके ना, यहाँ मजदूरी है। जो आराम से कर लेगा, आजकल ऐसी क्वेश्चन आ रहे जेई में, लंबे लंबे क्वेश्चन जो आपका टाइम खा जाए अच्छे से। क्या कह रहे हो? तुम तो नीट दोगे ना, देख लो भाई नीट में क्या उखाड़ लोगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आता है सेम कैलकुलेशन, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आ रही है। केमिस्ट्री में फिर भी चलो आसान है, इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा। कुछ कुछ फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन में आएंगे, बट फिजिक्स में तो क्या। पेपर में पढ़ा, एक बच्चे की 710 रहे नीट में, उसमें से भी 175 और 175 केमिस्ट्री और इसमें फिजिक्स में हाँ नहीं केमिस्ट्री में 180 आया, फिजिक्स और बायोलॉजी में 360 350। समझ गया, 5-5 नंबर वहां पे कटे ना। इस बार का पेपर आसान है। उल्टे यहाँ पे से थोड़ा हार्ड होता है, फिजिक्स समझ। लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। लिख डाला, अगला क्वेश्चन दूं? नॉट स्टॉपिंग हियर। दो कहाँ बजे अभी, तुम्हारे 12 बज गए वो अलग बात है। घड़ी के नहीं बचे। बेचारा अंग्रेजी में बोल रहा है, आई वुड सजेस्ट टू स्टॉप हियर। 30 अक्टूबर का लेक्चर। बाप, गजब, बहुत बड़ी गाय है ये बाहर। 30 अक्टूबर का लेक्चर मैं करता हूँ, जीएम। लास्ट क्वेश्चन आज का। ओ माय गॉड, निशाना गलत हो, कोई बात नहीं रहने। देखो, फाइंड द सम। 1 + 1/5 into half। देख लिया, सुन लिया। 1 + 1/5 into 1/2 स्क्वायर। अबे बस हो गया। ठीक है, जिसका आंसर आ गया उसको चॉकलेट मिलेगी कल। ये बहुत बड़ा स्कैम है जो टीचर करते हैं, चॉकलेट देंगे। चॉकलेट देंगे लेकिन आंसर नहीं देंगे, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि चॉकलेट कोई नहीं देता है क्या?
तुम पूछ के देखो, कक्षा 12वीं में तुम्हारा, तुमको मैंने पढ़ाया नहीं 10वीं में, 10वीं का एक और बैच, अभी यही तो है 12वीं में, हाँ 2 साल पुराना, इनको मैंने 10th में भी पढ़ाया था। हाँ इनके लेक्चर्स ज्यादा हुए नहीं है, बट फिर भी चॉकलेट तो बटी है, वो भी अच्छी वाली है, ऐसी वैसी नहीं। सिल्क नहीं, टॉबलेरोन। सिल्क तो बर्थडे में दिया था मैंने, उस समय तुम लोग एक क्लास जूनियर थे। यही लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मजा उठाया। कुछ बच्चों को रोना ही नहीं आता यार। ये क्लास ही नहीं है रोने में। साफ साफ पता चल जाता है रोने की आवाज सुन के कि अभी मार पिटी है उसको। किसने रख के दिया अच्छे से। यहाँ वहां रो रहा है और यहाँ तक आवाज आ रही है। क्या कह रहे हो यार, तुम लोग मराठी में बोल देते हो। हाँ चलो करो करो करो, करो। देखो क्या है ना, सबसे पहली बात तो इसको अपन बोल देंगे ए, इसको बोल दो आप बी। अभी देखो आप निकाल सकते हैं इनका वैल्यू। सर मतलब अभी ये 1/5 फिर 1/5 क्यूब वैसे है। हाँ वैसे ही है। देखो ये अपने आप में एक जीपी का सम लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक जीपी का सम लिखा हुआ है, लेकिन ना देखने में कितना खतरनाक। देखो आसान बनाते हैं इसको अपन, ठीक है। आगे देखो सब कोई, एस क्या आ जाएगा 1 + a × हाफ, इसको बोल दो आप b × हाफ स्क्वायर, प्लस अगला c कुछ रहा होगा हाफ क्यूब, ऐसा इन्फिनिटी तक चलने दो, आपको इन्फिनिटी तक सम निकालना है। तो अब अपन देखो, पहली बात तो हमको नहीं पता एजीपी है या नहीं, लेकिन इसमें कॉमन रेशियो जरूर आ रहा है, ठीक है। 20/9 ऑनलाइन आंसर आया, तो ऑनलाइन वाले को तो चॉकलेट वाला इमोटिकॉन दे देता हूँ, ठीक है। चॉकलेट चाहिए तो उसके लिए तो ऑफलाइन आना पड़ेगा। तो क्या करें अपन, अब देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर। देखो पहली बात तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है 1/2, 1/2 स्क्वायर। हाँ ये ए बी पता नहीं क्या है, बट कुछ तो है देख। तो मैं क्या करूंगा, हर टर्म में 1 × हाफ, यहाँ पे लिखेंगे 1 × हाफ, फिर ये a × हाफ × हाफ क्या आ जाएगा a × हाफ स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा b × हाफ क्यूब। जरूरत नहीं है ज्यादा जज्बाती होने की, जरूरत नहीं। s - हाफ, 1 - 1/2, तो हाफ हो जाएगा ये भी, और यहाँ पे 1 - हवा इज हवा, a/2 - 1/2 इज a - 1/2, क्या कहते हो, है ना। ये 1/2 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा b - a आ जाएगा। अच्छा, और 1/2 क्यूब को अगर कॉमन लेता हूँ तो c - b आ जाएगा। बस अपन अभी समझ तो रहे थोड़ा थोड़ा। ये a - 1 × हाफ है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा। देखते हैं क्या करना है। s/2 = 1 + a - 1 क्या हो जाएगा, व्हाट इज a, 1 + 1/5। ध्यान से देखना, मैं ना फटाफट लिखूंगा। 1 + 1/5 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो 1/2 × 1/5 आ रहा है, पहला वाला टर्म तो अपन ने कर दिया सॉल्व। अभी ये a है ना, इसमें 1 घटा दोगे। अब इसमें अगर आप b - a करना चाहोगे, ये रहा b, इसमें से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 + 1/5 कट जाएगा। अरे 1 इधर से कट जाएगा, 1/5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/5 स्क्वायर, और 1/2 स्क्वायर बाहर है, और एक 1/5 स्क्वायर आ जाएगा। और आ रहा है समझ में। इसके बाद आप गधे थोड़ी हो, आप तो इंसान हो, आप समझ गए अब क्यों 1/5 क्यूब। क्या कौन कह रहा है कि हम तो गधे। देखो इधर, अरे यार क्या करूं इसके बाद में, बताओ। अब ये क्या है, क्या ये जीपी है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये 1 पे क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि ये आ जाए,
1/2 भी मल्टीप्लाई करा होगा, 1/5 भी, 1/10 तो 1/10 मल्टीप्लाई करा है। और इस पर क्या मल्टीप्लाई करा है, इस पर एक और 1/2 इंटू 1/5 करा है, इस पे एक और 1/2 इंटू 1/5 करा है। मतलब ये एक जीपी है, ये एक जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स का। इसका कॉमन रेशियो जो है दैट इज 1/2 इंटू 1/5 दैट इज 1/10। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो s/2। हाँ भाई कुणाल, आप ही बताओ मुझे कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जिसके लिए आज सबको खड़ा करवाया था? ए 1 माइनस हाँ वो तो हाँ इंफिनिटी का है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। बहुत बढ़िया तेजस। इसलिए मैं खड़ा हुआ सर। वो चतुर रामलिंगम वाला याद आ रहा है मेरे को कि शब्द हमारे कोई बात नहीं, चलो आगे देखो। a/1 माइनस 1/10 कितना आ जाएगा ये? 9/10। 9/10 का उल्टा 10/9, 20/9। तो s आ जाएगा कितना? 20/9। ठीक है। ओ माय गॉड बैटरी इज लो। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना? 20/9 is the final answer. I'll see you in the next class. Till then, bye everyone. And thank you. कॉपी कर देते